हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीएच क्लासेस एनएस पर। हमारा मोटो है वी टीच यू अचीव, यानी हम पढ़ाएं और आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें। तो आज हम लेकर आ गए हैं बायोलॉजी का प्रैक्टिकल, जो फुल्ली सॉल्व है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। इसमें आपको फुल्ली सॉल्व प्रैक्टिकल मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी में इसको जीव विज्ञान बोलते हैं। 314 इसका कोड है। तो हमारे चैनल पर प्रैक्टिकल की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम आपको सारे प्रैक्टिकल्स जो हैं फुल्ली सॉल्व कर दे रहे हैं। और आपको हमारी वीडियोस ऑन कर लेनी है और जल्दी से अपना जो प्रैक्टिकल्स है वो लिखने स्टार्ट कर देने हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है। आप जाकर वो ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आपके सारे जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड डाउट्स हैं वो समझ में आ जाएँ, आपको सॉल्व हो जाए। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा प्रैक्टिकल से ही रिलेटेड अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे आपको अपनी फ़ाइल तैयार करनी है और कैसे उसका फर्स्ट पेज बनाना है, तो काफ़ी बच्चों की मेरे पास क्वेरीज आ रही थी, जिससे मैंने सम अप करके एक वीडियो बनाई है। सारे आपको मैंने प्रैक्टिकल फ़ाइल का डेमो भी दिखाया है, किस तरीके से आप प्रैक्टिकल फ़ाइल तैयार करेंगे। तो वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको सारे जो भी आपके जो फर्स्ट पेज आपको कैसे तैयार करना है, कैसे आपको जो फाइल है वो सुंदर दिखानी है और किस तरीके से आपको डायग्राम्स वगैरह बनाने होते हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको ना सिर्फ लेटेस्ट अपडेट बल्कि सिलेबस रिगार्डिंग वीडियो, सॉल्व टीएमए, सॉल्व प्रैक्टिकल और सब कुछ आपको एनएस से रिलेटेड यहाँ पर इस एक चैनल पर मिल जाता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ, जिससे कि उनकी भी मदद हो जाए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो। मैं हूँ तनु। तो आप जब अपना जो फर्स्ट पेज है वो बना लेंगे, तो उसके बाद मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो कि मैं हर वीडियो में आपको देती आई हूं, कि आपको जो प्रैक्टिकल्स है उसको बनाने के लिए प्रैक्टिकल पेजेस का यूज़ होता है, जिसमें एक साइड आपका ब्लैंक पेज होता है और दूसरी साइड आपका रूल्ड पेज होता है, ठीक है। ब्लैंक पेजेस पे आप जो अपने डायग्राम्स हैं या फिर जो आपकी इमेजेस होती है वो पेस्ट करने का काम करते हैं, और रूल्ड यानी लाइन वाले पेजेस पे आप जो मैं ये दिखाऊंगी प्रैक्टिकल वो लिखने का काम करेंगे। चलिए, इतनी बात आपको क्लियर है। उसके बाद आप अपना फर्स्ट पेज तैयार करेंगे। फर्स्ट पेज जो मैंने उस वीडियो में बता दिया है वो वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है। फर्स्ट पेज तैयार करने के बाद सेकंड पेज से आपको लिखना स्टार्ट करना है, जिसमें आप अपना प्रयोग पहला लिखेंगे पहले। उसके बाद आपके उद्देश्य क्या है पहले प्रयोग के? प्याज की छीलन की अस्थायी माउंट तैयार करना तथा एपिडर्मल कोशिकाओं का अध्ययन करना। फिर उसके बाद आवश्यक सामग्री, क्या क्या सामग्रियाँ हमें चाहिएंगी इसमें। उसके बाद आपकी प्रयोग विधि, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल परेशान ना हो, आपके भी जल्दी ही हमारे चैनल पर आपको प्रैक्टिकल मिल जाएंगे। तो बस हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, और मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत करती हूँ, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। फिर आपके ये जो डायग्राम्स हैं, मैंने पहले भी बताया आपको ब्लैंक पेजेस पे जो है बनाने हैं, या फिर आप बना सके तो बहुत अच्छा रहेगा, वेल एंड गुड है। हैंड रिटन के बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके एग्जामिनर पे, और नहीं बना पाए तो आप इनको पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं मिनिमाइज़ करके आपको दिखा रही हूँ। ये डायग्राम्स आपको तैयार करने हैं, और नीचे आपको लिखना है प्याज के छीलन में एपिडर्मल कोशिकाएँ। तो एक बार मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये आपका पूरा जो पेज है ब्लैंक पेज पे आपको इस तरीके से ये इमेज जो है ड्रॉ करनी है, ठीक है। इजी है, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। फिर आपका नीचे पॉइंट कंटिन्यू हो रहा है, 6th पॉइंट, 7th, 8th और 9th। और फिर आपका जो प्रेडिक्शन है वो आ जाता है, जो हमारा मेन प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो प्रेडिक्शन लिख लीजिए, और फिर आपकी जो सावधानियाँ हैं सावधानियाँ भी लिख लीजिए, ठीक है। तो अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं करा है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दो, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है वो एंड होता है। नेक्स्ट आपका सेकंड प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है, जिसमें आपको उद्देश्य लिखने हैं कि पादप उत्तक, जाइलम तथा फ्लोएम का अध्ययन करना, और फिर ये सारी जो पॉइंट्स हैं वो लिखने हैं। नेक्स्ट आपका आवश्यक सामग्री आएगा, और फिर आपका प्रयोग विधि आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्रेक्षण है, यहाँ पर ये आप प्रेक्षण देख लीजिए, इस तरह से आपका प्रेक्षण है। नेक्स्ट आपकी ये इमेज होगी तैयार, जिसमें आपको जाइलम तथा फ्लोएम दिखाना है, और फिर आपको नीचे लिखना कंटिन्यू कर देना है। इमेजेस आप ब्लैंक पेज पे चिपकाएंगे,
बहुत बच्चे मेरे से पूछते हैं फिर बाद में। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ और सब्सक्राइब प्लस बेल आइकॉन दबा दीजिए टीएच क्लासेस के लिए। उसके बाद आपका यहाँ पर सेकंड जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट आपका थर्ड प्रयोग स्टार्ट होता है। उद्देश्य लिखना है पूर्व निर्मित स्लाइडों द्वारा मूल तना तथा पत्ती की संरचनाओं का अध्ययन करना। फिर एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री की जड़ की आंतरिक संरचना में अंतर। आपकी जो तालिका है वो बनेगी, ध्यान से आप तालिका बनाइएगा। और फिर आपकी ये इमेज आपकी जो है डायग्राम तैयार होगा, ठीक है, जिसमें पहला डायग्राम है हमारा एक बीज जड़ के अनुप्रस्थ काट और द्विबीज जड़ की संरचना के अनुप्रस्थ काट, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको तैयार करना है। नेक्स्ट आपका जो लक्ष्य है वो आपको लिखना है निर्मित स्लाइड द्वारा दी गई एक बीजपत्र जड़ों की संरचनाओं का प्रदर्शन करना। फिर आपकी आवश्यक सामग्रियाँ आ जाएंगी और फिर आपका प्रयोग विधि, ठीक है, 2 प्रयोग विधि आपकी लिखी हुई है। और नेक्स्ट आपका प्रेक्षण है यहाँ पर, तो पूरा आपको प्रेक्षण एज इट इज़ लिखना है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ ताकि आप सभी जो हैं अपनी या तो इसको पॉज करके लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, आप जो है स्केच पेन का यूज़ करिए ज़्यादा से ज़्यादा और सुंदर सुंदर आप अपनी जो ये बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपकी जो ये फ़ाइल होती है, ये फ़ाइल रिटन वाइवा जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है वो 20 नंबर का होता है। तो 20 नंबर बहुत अच्छे तरह से आपको लेने हैं और हमारे चैनल से अगर आप करते हैं तो 20 नंबर आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है जड़ की मुख्य विशेषताएँ और फिर नीचे आपको द्विबीज पत्री जड़ की विशेषताएं और फिर आपकी ये इस तरह से डायग्राम बनेगा। मैं आपको जूम करके आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये डायग्राम है आपका और नीचे आपको लिखना है द्विबीज जड़ की अनुप्रस्थ काट जैसा कि सूक्ष्मदर्शी के निम्न आवर्धन में दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड प्रैक्टिकल है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट आपका फोर्थ प्रैक्टिकल है। तो कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम कितने प्रैक्टिकल्स बनाने चाहिए, तो वो डिपेंड करता है आपके जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट कौन सा है इसके ऊपर आपका डिपेंड करता है। यहाँ हम 12 प्रैक्टिकल देखने वाले हैं क्योंकि बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, उसी हिसाब से मैथ्स का अगर सब्जेक्ट है तो आपको कम से कम 12 से 14 प्रैक्टिकल अगर आप बना लेते हैं। वैसे नॉर्मली प्रैक्टिकल्स जो होते हैं आपके 6 से 7 बहुत होते हैं, या फिर अगर 10 भी बना लेते हैं तो वो भी इनफ होते हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ्स और जो ये बायोलॉजी है इसमें आपको थोड़े एक्स्ट्रा जो बनाने पड़ते हैं, क्योंकि ये मॉड्यूल पे डिपेंड करता है आपके जो किस तरह से आपके मॉड्यूल में से मैंने हर एक प्रैक्टिकल आपका उठाया हुआ है, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर हमारे चैनल से प्रैक्टिकल्स तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपका प्रेक्षण आ जाता है। नेक्स्ट आपकी ये इस तरह से डायग्राम बनेगा जिसमें आपको लिखना है कार्टिलेज उपास्थि की अनुप्रस्थ काट और फिर आपका यहाँ पे फोर्थ प्रैक्टिकल एंड हो जाता है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ प्रैक्टिकल स्टार्ट है जिसमें उद्देश्य लिखना है अस्थि की संरचना का अध्ययन करना। उसके बाद प्रयोग विधि आ जाएगी, फिर आपके प्रेक्षण में आपको सारे पॉइंट्स एज इट इज़ लिखने हैं, एज इट इज़ लिख लीजिए, ठीक है। पर कोशिश कीजिए सुंदर सुंदर आप लिखें। और फिर आपका अस्थि की अनुप्रस्थ काट का जो ये डायग्राम है वो आपको तैयार करना है ब्लैंक पेज पे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 5वां यहाँ पर एंड होके 6 प्रैक्टिकल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जिसमें आप उद्देश्य लिखेंगे वृक्क के मेडुला भाग की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना। फिर आपकी प्रयोग विधि आ जाएगी, प्रयोग विधि आपको लिखनी है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर प्रेक्षण लिखना है, ये प्रेक्षण लिखा हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। पॉइंट्स लिखने हैं सारे प्रेक्षण में और फिर आपकी ये इस तरह से इमेज तैयार होगी वृक्क के मेडुलरी भाग के अनुप्रस्थ काट, ठीक है। तो ये पूरी आपको इमेज इस तरह से तैयार करनी है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर प्रेक्षण का ही पॉइंट है, यहाँ पर आपका जो 6th है वो ख़त्म हो जाता है प्रयोग। नेक्स्ट आपका है प्रयोग नंबर 7। उद्देश्य लिखना है स्तनधारी की त्वचा की संरचना का अध्ययन करना और स्तनधारी की त्वचा के अनुप्रस्थ काट। उसके बाद प्रयोग विधि, पूरी प्रयोग विधि लिखनी है और फिर आपका प्रेक्षण। तो प्रेक्षण लिखना बहुत ज़रूरी है, प्रेक्षण ही हमारा मेन जो प्रैक्टिकल होता है वो कहलाता है। उसके बाद आपका इस तरह से ये इमेज तैयार होगी, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा डायग्राम ड्रॉ करना है। उसके बाद आपके
जो प्रेक्षण है उस वही कंटिन्यू नीचे हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप अपने प्रेक्षण लिख लीजिए और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक करना ना भूलिए वीडियो को। आप देख सकते हैं हमने कितनी मेहनत करी है। शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ। उसके बाद प्रयोग नंबर 8वां उद्देश्य लिखना है इसमें। ठीक है, फिर आपका आवश्यक सामग्री आएगा, नेक्स्ट आपकी प्रयोग विधि, और इस तरह से आपको ये इमेज आपको जो है ड्रॉ करनी है। ये इजी इमेज है, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका प्रयोग विधि आ जाता है। प्रयोग विधि ही यहाँ पर कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, तो अगेन नहीं लिखना, दोबारा नहीं लिखना, प्रयोग विधि नीचे जो है कंटिन्यू हो रही है। यहाँ पर आपका जो 8वां प्रैक्टिकल है वो भी एंड हो जाता है। नेक्स्ट आपका 9वां प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है। इसमें आपको उद्देश्य लिखना है कि वर्गीकरण के लिए पुष्प का अध्ययन करना, प्रयोग विधि लिखनी है, और अगेन ये आपका जो है प्रेक्षण लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रेक्षण आपका ये लिखा हुआ है। उसके बाद आपकी ये इस तरीके से इमेज बनेगी। मैं आपको थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आपकी इमेज बनेगी, तो एज इट इज़ आपको बनानी है। होप आपको क्लियर हो। उसके बाद आपको अगेन यहाँ पर फिर से ये प्रेक्षण है। ठीक है, तो प्रेक्षण आपका है यहाँ पर, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। ठीक है, और फिर आपका जो प्रयोग 10वां है वो स्टार्ट हो जाता है। उद्देश्य लिखना है इसमें, रेशम कीट के जीवन इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं का प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंट्स द्वारा अध्ययन करना। फिर प्रयोग विधि आपकी आएगी, और प्रयोग विधि में इसमें बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वो आपको लिखने हैं, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स आपको लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा ये रेशम कीट वाला है। चलिए, उसके बाद आपको नीचे ये वही कंटिन्यू हो रहे हैं पार्ट्स के, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, और फिर ये इमेज है। ठीक है, तो इस तरह से ये इमेज है, देख लीजिए आप। रेशम कीट का जीवन व्रत एक्चुअली हमें दिखाना है इसमें, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपको जो ये वर्गीकरण है वो लिख देना है। ठीक है, फिर आपका प्रयोग नंबर 11वां, जिसमें आपको उद्देश्य लिखना है, मेंढक की परिवर्धन अवस्थाओं का स्थायी स्लाइडों द्वारा अध्ययन। फिर आपकी आवश्यक सामग्री, प्रयोग विधि आ जाएगी, और फिर इस तरीके से जैसे मैंने ये बनाया हुआ है वैसे ही आपको इस तरीके से डायग्राम्स जो है बनाने हैं। मेंढक की परिवर्धन अवस्थाएं निम्नलिखित है, तो ये पूरा आपको बना देना है। चलिए, इसके बाद आपको मेंढक का जीवन इतिहास लिखना है, अवस्था 1, अवस्था 2 और अवस्था 3। ठीक है, तो तीनों अवस्थाएं लिखनी है। फिर उसके बाद 4 अवस्थाएं, चौथी अवस्था है टैडपोल वाली। और यहाँ पर आपका जो 11वां प्रैक्टिकल है वो भी एंड हो जाता है। नेक्स्ट आपका 12वां प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो 12वां प्रैक्टिकल आप लिख लीजिए। उद्देश्य इसमें लिखना है, चूहे का विच्छेदन करके उसकी सामान्य अंतरंग दिखाना तथा विभिन्न भागों पर जो है झंडा लगाना। आवश्यक सामग्री, फिर इसके बाद प्रयोग विधि पूरी अच्छी तरह आप लिख लीजिए। उसके बाद आपका प्रेक्षण तैयार होता है यहाँ पर, जिसमें आपको ये जो तालिका दिखाई दे रही है वो आपको एज इट इज़ बनानी है। फिर आपका चूहे के अंतरंगों में विभिन्न भाग शामिल होते हैं, तो ये सब लिखना है आपको। और फिर आपको लिखना है, और फिर आपको इस तरीके से ये पूरी चूहे के सामान्य अंतरंग, मैं आपको जूम करके एक बार दिखा रही हूँ, नीचे देख लीजिए चूहे के सामान्य अंतरंग लिखा हुआ है, और ये आपकी पूरी जो है इमेज इस तरीके से तैयार होती है। नेक्स्ट आपको वक्ष गुहा वो जो है कंटिन्यू हो रहा है, प्रेक्षण ही। उदर गुहा, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो ये जो पॉइंट्स हैं उनको आप सजा सजा कर सुंदर सुंदर लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो एंड हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ, और अभी तक लास्ट में भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी कमेंट जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।